गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू म्यूजिक सेशन। आज के सेशन में सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशन में हमने संगीत और ताल के बारे में जानकारी हासिल की, उसके कुछ अंगों का अभ्यास भी किया। आज के सेशन में हम संगीत के और भी कुछ अंग है रिमेनिंग, उनका अभ्यास करेंगे। उसमें सबसे पहला है ताली। ताल बजाते समय जिस मात्रा पर ताली बजाई जाती है उस स्थान को ताली कहा जाता है। ताल के जो खंड या विभाग होते हैं उस खंड की पहली मात्रा पर ही ताली दी जाती है, उसके बाद और मात्राओं पर ताली होती है। उदाहरण के तौर पर त्रिताल में 16 मात्रा है, 4 खंड है, चार चार मात्राओं के। उसमें ताली 1, 5 और 13वीं मात्रा पर दी जाती है। जब ताल की पहली मात्रा है आती है तब हम दोनों हाथों से ताली बजाती है, उसके बाद 5वीं मात्रा पर और उसके बाद 13वीं मात्रा पर हम ताली बजाते हैं। दोनों हाथों से बजाकर हम ताली का निशान दिखाते हैं, उसी को ताली कहा जाता है। नेक्स्ट है खाली यानी काल। ताल का उत्तरार्ध होने पर, मतलब ताल जब आधा ताल कंप्लीट हो जाने पर, आधा जब बाकी होता है तो उसकी पहली मात्रा पर ही काल आता है, उसे ही खाली या फिर काल कहा जाता है। जहाँ ताली नहीं दी जाती इसलिए उसे खाली कहते हैं। त्रिताल में 9वीं मात्रा पर खाली होती है। एक ताल जैसे तालों में दो दो खालियां होती है, मतलब दो दो मात्राओं पर खाली होता है। ताल में खाली दिखाते समय हाथ साइड में किया जाता है, उसी को हम खाली कहते हैं। मतलब जब भी ताल बजता है और खाली खाली का अंक आता है तो उस वक्त हमारा हाथ साइड में जाता है, उसका ठेका नहीं बजता, ताली नहीं बजती, उसे ही हम काल कहते हैं। नेक्स्ट है आवर्तन। हर ताल की पहली मात्रा से आखिरी मात्रा तक के कालखंड को आवर्तन कहते हैं। मतलब अगर ताल 12 मात्रा का है, 1 से 12 मात्रा कंप्लीट हो जाने पर उसे हम एक आवर्तन कहते हैं। या फिर पहली मात्रा से शुरू करके सिर्फ फिर से पहली मात्रा पर जब हम आते हैं, सम से शुरू करके सम पे आते हैं तो वो एक आवर्तन कंप्लीट हो जाता है। एक ताल 12 मात्राओं का होता है, उसमें सम से लेकर सम तक के कालखंड को, यानी कि 1 से 12 मात्रा तक के खंड को हम आवर्तन कहते हैं। मतलब पूरे ताल की जितनी भी मात्रा है वो जब कंप्लीट हो जाती है तो एक आवर्तन कंप्लीट हो गया, ऐसे हम कहते हैं, उसे आवर्तन कहा जाता है। आगे है लय। लय ताल का बहुत ही अविभाज्य अंग है, बहुत ही अनिवार्य अंग है। लय का अर्थ है गति। लय की परिभाषा दी गई है, उसमें कहा जाता है दो मात्रों में समान अंतर ही लय कहलाता है। समान समय की समान गति को भी लय कहते हैं। आपने घड़ी देखी है, घड़ी में जिस प्रकार सेकंड चलते हैं, 1, 2, 3, 4, ये लयबद्ध होते हैं क्योंकि एक लय से चलते हैं सेकंड, उसे भी हम लय कहेंगे, उसी को लय कहते हैं। और लय के संगीत में, शास्त्रीय संगीत में लय के और भी प्रकार हैं। लय को विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय कहा जाता है। तो सबसे पहला पार्ट विलंबित लय हम देखेंगे। संत या धीमी गति को ही विलंबित लय कहा जाता है। विलंबित लय में ताल की दो मात्राओं के बीच में ज्यादा अंतर होता है। शास्त्रीय संगीत में विलंबित ख्याल में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जब शास्त्रीय संगीत में बड़ा ख्याल गाते हैं उस वक्त विलंबित लय का प्रयोग किया जाता है। तथा वाद्य संबंधी अगर कुछ वाद्य संबंधी, मतलब कोई वाद्य का प्रोग्राम है उसमें भी विलंबित लय का प्रयोग किया जाता है। विलंबित लय में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, दो मात्राओं का अंतर जो है वो बहुत बढ़ा हुआ होता है, इसीलिए उसे विलंबित लय कहते हैं। मध्य लय, मध्यम गति की लय को मध्य लय कहते हैं। मतलब जो विलंबित से थोड़ी ज़्यादा फास्ट है, मतलब उससे थोड़ी उसकी गति बढ़ी हुई है। मध्यम गति लय में जो अंतर होता है वह विलंबित ख्याल से दुगुना होता है। मतलब विलंबित लय में जो अंतर है उससे दुगुना अंतर मध्य लय में होता है। विलंबित लय को दुगुनी गति से मध्य लय
बजाई जाती है। विलंबित लय की जो दुगुनी गति यानी दुप्पट गति जो होती है उसमें मध्य लय बजाई जाती है। शास्त्रीय गायन में छोटे ख्याल के लिए इसका प्रयोग होता है। जब शास्त्रीय गायन में छोटा ख्याल बजाते हैं तब इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, क्योंकि विलंबित लय बड़े ख्याल में यूज होती है और मध्य लय छोटे ख्याल में प्रयोग किया जाता है। लास्ट है द्रुत लय। जलद गति से बजने वाली लय को ही द्रुत लय कहा जाता है। इसका प्रयोग बहुत बार शास्त्रीय संगीत के साथ लाइट म्यूजिक में भी होता है। दो मात्राओं का अंतर बड़े ख्याल से चौगुना होता है, इसमें चौगुना अंतर होता है और अत्यंत जलद गति से बजाया जाता है। साधारणतः 1 सेकंड में 1 मात्रा यह मध्य लय का प्रमाण है, तो उसके विरुद्ध 1 सेकंड में 2 मात्रा द्रुत लय का प्रमाण है। मतलब अगर मध्य लय में 1 सेकंड में हम 1 मात्रा ले रहे हैं तो द्रुत लय में वो 2 मात्रा हो जाएंगी। मतलब विलंबित लय से वो चौगुना बड़ा हुआ होता है, मध्य लय से दुगुना बड़ा होता है। इस प्रकार अलग अलग लय में ताल बजाया जाता है और ताल में लय का बहुत महत्व है। इस प्रकार हमने आज ताल के जो मुख्य अंग है उनका अभ्यास किया। सभी ने अच्छे से इसको ध्यान में रखना है और लर्न भी करना है।